कसूर शहर को अगर लिया जाए तो कसूर से पहले पंजाब का नाम आता है। पंजाब में लाहौर पहले नंबर पाया है इस बात के लिए कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा कब्ज़ा कर रहे हैं, और दूसरे नंबर पर ये एजाज़ बेशक नेगेटिव है लेकिन ये कसूर को हासिल हुआ। ये कब्ज़े हो क्यों रहे हैं और ये कब्ज़े कर कौन रहा है, कब्ज़ा करने का तरीका कर क्या है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत टेबल टॉक की मेहमान खसूसी हैं और हमारे इस बात को ये एक्सप्लेन करने के लिए वो आए कि कब्ज़ा होता कैसे, लोग कैसे करते हैं और दूसरों पर इसका इल्ज़ाम कैसे लगाया जाता है। और यही कहा जाता है कि चोर मचाए शोर वाला भी मसला बन जाता है, कब्ज़ा करने वाला दूसरों पर इल्ज़ाम लगा देता है। आज कसूर की बड़ी एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। PTI से सफ़र शुरू हुआ, फिर तहरीक लब्बैक की तरफ गए, इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की तरफ गए, इस पर भी बात होगी। जनाब मियाँ फ़रूक अंसारी साहब, सबसे पहले मियाँ साहब आपको खुश आमदीद। आप सब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज मौका दिया। और मोहम्मद अकरम ज़की साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ। और आपका ये जो सिटी 49 है चैनल है, बहुत इस वक्त मकबूलियत की अपनी बुलंदियों को छू रहा है। मैं आपके चैनल का, आपके स्टाफ का, आपके कैमरामैन का, आपके न्यूज़ एडिटर जो भी हैं, न्यूज़ कास्टर हैं, मैं तमाम आपके स्टाफ का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा मियाँ साहब, जैसा कि मैंने इंट्रो में बात की है कि पिछले दिनों आपने शायद रिपोर्ट भी आपकी नज़रों से भी गुजरी होगी कि लाहौर सबसे बड़ा कब्ज़ा ग्रुपों का शहर बना, उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा कसूर आ गया। मियाँ साहब, ये कब्ज़ा होता कैसे? सबसे, क्योंकि आप रजिस्ट्री ब्रांच में रहे हैं और इस वजह से आप ज़रा तफसील से बताइए कब्ज़ा होता कैसे, करता कौन है और कौन सी ऐसी जगह जिन पर कब्ज़ा कसूर में हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह करीम हमें सच बोलने और सच सुनने और सच समझने की तौफीक दे। गुजारिश ये है, कब्ज़ा होता कैसे है? सवाल ये है, कब्ज़ा दो तरह का होता है। एक ये होता है कि सरकारी लैंड पर कोई कब्ज़ा करे, उसे हम कब्ज़ा माफिया कहेंगे, जिसके ख़िलाफ़ आजकल गवर्नमेंट बड़े वसी पैमाने पर पूरे मुल्क में कंपेन चल रही है। और दूसरा होता है कि किसी की प्राइवेट मलकियत पर कोई ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर ले, को बासर तबका। ये दो नौयत का कब्ज़ा होता है। एक कब्ज़ा, चूँकि मैं मनीर शहीद कॉलोनी का रहायशी हूँ, कसूर शहर का बासी हूँ, कसूर शहर में एक समाजी, कारोबारी और सियासी शख्सियत के हवाले से, छोटे से कारकुन के हवाले से मैं पहचाना जाता हूँ। गुजारिश ये है कि मनीर शहीद कॉलोनी कसूर, जिसका नक्शा मेरे सामने है, मैं ये कैमरे की नज़र करना चाहता हूँ ताकि इसे आम अवामुन्नास देख सकें। और मैं अपनी उंगली के इशारे से बताना चाहता हूँ कि ये देखें, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट शहबाज खान रोड लिखा हुआ है, इसके साथ मनीर शहीद कॉलोनी भी लिखा हुआ है। ये मनीर शहीद कॉलोनी 1959 159 में सरकारी तौर पर बनाई गई, ये उसका नक्शा है। उस वक़्त, अब इसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कसूर कहते हैं, उस वक़्त इसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हाउसिंग स्कीम के नाम से इस स्कीम को मुतारफ़ कराया गया, जिसमें 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लाटों पर ये कॉलोनी मुश्तमिल है। इसके इशू क्या है? यहाँ इशू है कि ये, मैं अपनी पेंसिल के इशारे से समझाना चाह रहा हूँ, ये जो रोड है ये शहबाज खां रोड है। अगर कैमरे की नज़र से आप पढ़ सकें, ये शहबाज खां रोड है। ये शहबाज खां रोड, ये अकरम ज़की साहब का जहाँ उनका अड्डा है, बस स्टैंड है, बस टर्मिनल है, वहाँ से ये शहबाज रोड इधर आता है। आगे ये बाबा बुल्ले शाह अलैहि रहमत के दरबार की तरफ चला जाता है। यहाँ आ जाएं आप, अली मैरिज हॉल, उसके सामने मनीर शहीद कॉलोनी के सीवरेज का पानी गुजरता है। ये जो नाला है, ये नाला लिखा भी हुआ है। ये सीवरेज का जो नाला है, ये मनीर शहीद कॉलोनी से होता हुआ शहबाज खां रोड को क्रॉस करते हुए मेन रोई नाले में ये चला जाता है। अब यहाँ ये देखने की बात है कि नाले की पोजीशन क्या है।
ये 2 लाइनें ज़ाहिर कर रही हैं कि ये नाला है जिसमें गंदा पानी सीवरेज का चल रहा है। उसके साथ एक ये वाइट ये है वाइट कलर की, ये तकरीबन जो है ना जी ये रास्ते हैं, एक इस तरफ दाईं तरफ एक बाईं तरफ, दोनों तरफ रास्ते हैं इस नाले के। अब यहाँ जुल्म क्या हुआ है, यहाँ जुल्म ये हुआ है, यहाँ आ जाए आप, ये है अल फरूक स्कूल मनीर शहीद कॉलोनी का। यह प्राइवेट स्कूलों में सबसे पहला स्कूल अगर को मार्ज वजूद में आया वो अल फरूक स्कूल था। यहाँ शरीफ मेडिकल शरीफ हाजी शरीफ साहब ने बनाए थे, शरीफ भट्टी साहब ने बनाए थे। ये अल फरूक स्कूल जो है वो है यहाँ बना हुआ 150 नंबर प्लाट में ये बना हुआ है। यहाँ ये नाला गुजरता है, ये नाले ये है उसके पहले ये दरमियान में पार्क में हाफिज साहब असल हालत में नाला मौजूद है। असल हालत में 40 से 50 फुट इसकी चौड़ाई है नाले की। लेकिन जुल्म कहाँ है, जुल्म ये देखें, जहाँ जहाँ ये अल फरूक स्कूल है इसके साथ ये जो नाले के ऊपर सिर्फ 5 या 6 फुट का नाला है, वहाँ इन्होंने आहनी गेट लगाया हुआ है। ये दोनों तरफ के जो रहायशी हैं इन्होंने नाले के बिल्कुल ऊपर से बंद कर दिया, स्लैब डाल दी है कंक्रीट की। और ऊपर क्या किया है, ये जो खाली जगह है रास्ते की दोनों तरफ, दाईं और बाईं तरफ, मशरक और मगरब की तरफ, ये इन्होंने अपनी कोठियों में शामिल कर ली है ये खाली जगह। और उसके ऊपर जुल्म क्या है, वो जो नाला बना हुआ है उसको भी इन्होंने अपनी कोठियों के दाएं बाएं, जिसकी कोठी दूसरी तरफ भी है, तो वो उन्होंने दरमियान में रास्ता बना लिया है। ये नाला टोटल जो है इसे कंक्रीट करके पंजाबी कहते हैं छत पा ली ने। हाँ जी, वो छत पाने का नतीजा की है हाफिज साहब, वो छत जब इन्होंने इसके ऊपर स्लैब डाल दी है तो उसके बाद क्या हुआ है कि ये 7 आबादियों का पानी गुजरता है यहाँ से। अच्छा, एक नाले से 7 आबादियों। कहाँ से? गफारा चौक, बैरून डिंगीपुरा, बैरून कोट आजम खां, बैरून कोट फतेहदीन, तकिया मलंगा, कोट मीर बाज खां की पूरी आबादी का पानी, रोड कोट आधे का पानी, कोट शेर बाज खां का पानी, आदि मनीर शहीद कॉलोनी का पानी जो बैक साइड से होता हुआ इस नाले से गुजरते, ये नाला उसकी गुजरगाह है सीवरेज के पानी की। 7-8 वादियों का पानी जब बारिश होती है तो ये नाला, चूंकि इन्होंने स्लैब डाल ली है, उसकी सफाई नहीं होती। हम उसकी वीडियो भी दे देंगे आप सबको, ये मेरे इंटरव्यू के साथ उसे चलाएंगे। आप उस वीडियो में देखें कि यहाँ नाले के अंदर आज तक दरोगा कहता है मैंने कभी अपने खाकरूबों से सफाई नहीं करवाई। हमने ये इशू उठाया, कैसे उठाया, हमने ये एप्लीकेशन दी। जैसे इस एप्लीकेशन के ऊपर लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर कसूर, ये हमने डिप्टी कमिश्नर साहिबा को, सीओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, सीएम पंजाब को, चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर, हर अथॉरिटी को ये एप्लीकेशन गुजारी अहले इलाका की तरफ से। यहाँ इन आबादियों के पानी का जिक्र किया गया है, जिन आबादियों का मैंने नाम लिया है उनका जिक्र किया गया है कि ये 50 फुट का नाला है, ये 5 फुट की नाली में तब्दील कर दिया इन लोगों ने। इसके ऊपर क्या हुआ, जब ये हमने एप्लीकेशन दी कि उसके बाद डिप्टी कमिश्नर साहबा ने, हम उनके बड़े मशकूर हैं कि उन्होंने सीओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कसूर की ड्यूटी लगाई कि आप जो है ना इसकी इंक्वायरी करें। और सीओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कसूर को उन्होंने भेजी, हमारी एप्लीकेशन भेजी, उसकी फोटोकॉपी ये भेजी। उस पर सीओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कसूर के अमले ने ये रिपोर्ट मुरतब की और एक रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर कसूर ने महकमा माल तहसीलदार को भेजी, ये पटवारी ने रिपोर्ट मुरतब की। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद डिप्टी कमिश्नर के इंक्वायरी करवाने के बाद जब ये देखा गया कि नाले के ऊपर वाकई इंक्रोचमेंट हो चुकी है, और ये नाले की मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये कसूर की सबसे महंगी तरीन जगह है। ये जो शहबाज खां रोड है कसूर का मार रोड बन गया है। सारा कसूर जानता है कि जिन सबसे बड़ी कमर्शियल एक्टिविटीज इस शहबाज रोड के ऊपर है। यहाँ 50 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए बदले की जगह हो गई है। यहाँ से ये नाला इंक्रोच होते हुए शहबाज रोड से पूरी मनीर शहीद कॉलोनी किसी ने दाईं तरफ से कर लिया है, किसी ने बाईं तरफ से कर लिया है, लेकिन अल फरूक स्कूल से दोनों तरफ इंक्रोच कर लिया गया है। ये डिप्टी कमिश्नर साहिबा कसूर के हम बड़े मशहूर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के हम बड़े मशहूर हैं, सीओ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनके इंस्पेक्टर और दीगर अमले के हम बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है उन्हें कल नोटिस सर्व कर दिए हैं, नोटिस पहुंचा दिए हैं कि आप ये नाला 7 यौम के अंदर अंदर खाली करें, वरना हम ये नाला
नाला के ऊपर जितनी इंक्रोचमेंट बनी हुई है सारी गिरा देंगे। मेरा कसूर ये है कि मैं कसूर को एक नया रोड देना चाह रहा हूँ और उस रोड का नाम भी तजवीज़ करना चाह रहा हूँ। ये शहबाज खान रोड से अगर ये नाला वागुजार हो जाता है, इंतज़ामिया हमसे यूं ही तामुन करती है कि ये सरकार, एक मैं और बात ये कहती है हमने रजिस्ट्री करा ली, मैं कहता हूँ नाले की ज़मीन की रजिस्ट्री कौन करा सकता है हाफिज़ साहब। और दूसरी एक बात मैं सिर्फ आप सबकी कता कलामी मैं माफ़ी के साथ गुजारिश करूँगा, शहबाज खान रोड से अगर ये नाला खाली हो जाता है ना साहब, तो ये एक नया रास्ता निकलेगा 30-40 फुट का। ये दूसरी तरफ आप शहबाज रोड से होते हुए सीधे आप कॉलेज, जो गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज है उसके चौक तक आप पहुंच जाएंगे। आपको कसूर को एक नया रोड मिलेगा जिसे हम अल्लामा इकबाल रोड से तो मुतारफ़ कराना चाहेंगे कि ये हम कसूर को एक नया तोहफा देंगे, एक नया रोड जिसे इंक्रोचमेंट की शक्ल में बंद कर दिया गया उसे हम खाली करा रहे हैं और कसूर को एक नया रोड दे रहे हैं। अच्छा मियां साहब, बात सारी आपने तफसील से की, आपने बताया कि 50 फुट का नाला था, वो 5 फुट की नाली उसको बना दिया गया। ये कब्ज़ा कितनी देर में हुआ? आखिर ये 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-4 साल की भी बात नहीं है, लंबी, जैसे आपने बताया कि आज से को 60 साल पहले ये कॉलोनी बनी, होते होते कब्ज़ा हुआ। तब इससे पहले आप लोगों को कौन, इससे पहले आप सब ने, मैं इनका मशकूर हूँ, बड़ा खूबसूरत सवाल किया इन्होंने। बारहा इस पर दरख्वास्तबाजी हुई है। अच्छा। लेकिन वो लोग इतने बासर है, कसूर के सबसे हाफिज़ साहब अमीर तरीन लोग टेक्सटाइल के हवाले, दीगर इंडस्ट्रीज के हवाले से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कसूर के सबसे सियासी बासर अमीर तरीन लोग इस नाले के ऊपर काबज़ हैं और वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि हम सरकारी अमले को किसी तरह भी डरा कर, धमका कर, उन्हें किसी और तरह का लालच देकर हम उन्हें यहाँ से ऑपरेशन से रोक सके। ये सर वो अपोजिशन में है कि हुकूमत में? वो सदा हुकूमत में रहे हैं, उनमें अब तो ज़्यादातर ऑपोजिशन में हैं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर कसूर क्या बात है उस बीबी की, वो वज़ा पंजाबी ज कहना हो मर्दाना तगड़ी है बीबी, कमाल करती है। उस बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं कि ऐसा लगता है कसूर को कोई दोबारा से अब्दुल जब्बार शाहीन मिल गया है, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर मिला है कि जो को काम करके दिखाने का जज्बा भी रखता है और वो नज़र भी आ रहा है, वो फील्ड वर्क उनका नजर। अच्छा मियां साहब, जहां सारे कब्जा करके बैठे हैं, आपको क्या मसला है? आप क्यों इसके पीछे भाग रहे हैं? मैं आपको अर्ज करता हूं, देखें, अगर मैं भी बात ना करूं तो फिर कौन करे? सारा शहर पड़ा है, कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, मैं दावे से कहता हूं। लोग तंजीमें बनाकर बैठे हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई बात करने को लिए तैयार नहीं है, कोई बरादरीज़म पे खामोश है, कोई कारोबारी सिलसिले से खामोश है, कोई किसी वजह से खामोश है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ कसूर की सहाफ़ी बरादरी को। वो कौन सा अखबार है जिसमें ख़बर नहीं लगी? आप लोग 1 मिनट में सहाफ़ियों को कहते हैं ये हैं वो हैं, देखें, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। इस इशू को उठाने में मेरा अगर किसी ने साथ दिया है इंतज़ामिया के बाद तो वो सहाफ़ी बरादरी है। मैं हर न्यूज़पेपर के मालिक का, उसके मुलाजमीन का, जितने भी हैं उनके मालिकान का, तमाम का, बैरो चीफ वगैरह, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, लोकल रिपोर्टर का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने अखबारात की जीनत बनाया इस इशू को। और आज ये हमारा हाफिज़ साहब ये क्लेम साबित हो चुका है कि ये नाला इंक्रोचमेंट की नज़र होकर बंद हो गया है। अगर ये इंक्रोचमेंट ना होती तो इन्हें कभी नोटिस सर्व ना किए जाते। इसका मतलब कि मैंने जो केस उठाया था दुरुस्त उठाया था और मैं कसूर की आवाम से वादा करता हूं, आप सोच नहीं सकते मुझ पर कितना प्रेशर है, लेकिन मैं कसूर की आवाम से अर्ज करूंगा कि इंशाअल्लाह मियां फ़ारूक पहली तो बात जल्दी खड़ा नहीं होता, खड़ा हो जाए तो फिर बैठता नहीं। ये नाला खाली होगा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के नाम से नया रोड कसूर को मिलेगा। ये मेरी तरफ से कसूर को और सहाफ़ी बरादरी की तरफ से और ज़िली इंतज़ामी की तरफ से तोहफ़ा होगा। अच्छा, ये तो मियां साहब आपने ख्वाब दिखा दिया कि एक नया रोड बनेगा, 50 फुट वो चौड़ा होगा, लोग इधर से गुजरेंगे, अल्लामा इकबाल के ख्वाब को तबीर मिल जाएगी, अल्लामा इकबाल के नाम के रोड बन गया। ये तो हमारी आंखों में ख्वाब बस गए। लेकिन मेरा सवाल ये कि आप भी उसी कॉलोनी में रहते हैं,
तो 60 साल में आप उसका कब्जे को कुछ नहीं करवा सके। अब ऐसी कौन सी उम्मीद की किरण नजर आई कि आप इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए कि अब जी इलामा इकबाल रोड बन जाए? देखिए हाफिज साहब, आपकी मेहरबानी, आप जज्बाती कह रहे हैं। मेरा ख्याल है जितनी कूल प्यार से मैं बोला हूँ शायद कम लोग बोलते हैं। आपने नाम भी सोच लिया, आपने वो ये भी बता दिया कि वहां से रास्ता निकलेगा, इतना हम कसूर को गिफ्ट देना चाह रहे हैं। तो यही मैं जज्बात कह रहा हूँ कि आपके जज्बात है कि आपने एक वो चीज जो नाली है इस वक्त उसका रोड बना के नाम भी रख दिया। देखिए मैं एक अर्ज करना चाहूँ, आप सबने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं इनका मशकूर हूँ। लीडर वो होता है जो ख्वाब दिखाता है। देखिए मैंने किसके नाम पे रोड रखा है? अल्लामा इकबाल के नाम पे। पाकिस्तान की तस्वीर कशी किसने की थी? आजकल वो ख्वाब टूटे बड़े हैं, ये भी ज़हन में रखें। आपके साबका लीडर ने भी ख्वाब दिखाए हैं और आज वो किरची हुए पड़े। देखिए मैं हाँ ठीक है मैं कहता हूँ, लेकिन इमरान खान के नज़रिए का मैं आज भी हामी हूँ। मैं उस जमात में नहीं हूँ, वो तब्दीली का नज़रिया लेकर आया था। यकीन माने अहले कसूर में आपसे कहता हूँ, बात ये नहीं कि कौन लेकर आता है, बात ये है कि तब्दीली से आगाज़ करें, कभी ताबीर पालेंगे। तबीर ये ही है कि कहीं से शुरू तो करें। और आफत साहब बड़ी बात करके मैं आप शायद वक्फे की तरफ जाना चाह रहे हैं। मैं एक गुजारिश कर रहा हूँ कसूर के लोगों से, खुदारा मेरा साथ दें। एक बड़ी बाअसर सबसे सियासी तौर पे सबसे मजबूत माफिया से ये कब्जा वागुजार होने जा रहा है। आए मेरा साथ दें। मैं आपको बताता हूं कसूर में छोटे छोटे कब्जा ग्रुप माफिया जितना है वो खुद ब खुद भाग जाएगा। एक नाला साफ करें, कसूर साफ हो जाएगा। अच्छा, ये माफिया में से कौन सा बंदा है? किसी का नाम नहीं, नाम लेना बड़ी अखलाकी तौर पे बड़ी छोटी बात है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मेरा बड़ा आजम बड़ा है। मैं हर माफिया के खिलाफ हूँ। इशारा कर दे कि वो मशरिक है, मगरिब है, शुमाल है, जनूब है। नहीं, कसूर के चारों तरफ कब्जा माफिया था। अब्दुल जब्बार शाहीन, मैं उस ब्यूरोक्रेट को सल्यूट करता हूँ जिसने कसूर को 80% ठीक कर दिया, 70-80%। बकाया जो रह गया हमने अलम उठा लिया है। डिप्टी कमिश्नर, मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं रही। वो क्या दबंग खतून है, वो असिस्टेंट कमिश्नर, और वो सीओ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कसूर, ये वही बब्बर शेर हैं जो कसूर को बदलेंगे। ये दूसरा अब्दुल जब्बार शाहीन के रूप में आए हैं। ये कसूर को एक बड़ा अच्छा अफसरान का एक ग्रुप मिला है। आओ अहले कसूर इनका साथ दो, और जहां जहां कब्जा माफिया खड़ा है उनके खिलाफ कोई नहीं बोलता। आपने इस भाई को आवाज तो दो। मैं आपके पास साथ ना खड़ा हूं तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। नाज़रीन, मियां साहब सारी इंतजामिया के साथ खड़े हैं और बकौल मियां साहब की इंतजामिया भी इनके साथ खड़ी है। इसी को जो कब्जे की बात कर रहे हैं, एक कब्रिस्तान का भी केस है, उस पर बात करेंगे। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर।